सबसे पहले माँ शारदे को नमन। साथ ही आप सभी साथियों का सक्सेस एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए साथियों, आज से अपन हिंदी रीटमेंस हिंदी का जो 2023 में पेपर आया था उसको देखेंगे और उसी के आधार पर आगे आप हिंदी को कवर करेंगे। क्योंकि जीके में तो सभी साथी कवर कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में अपन कमज़ोर रह जाते हैं और लीड अपन सब सब्जेक्ट से ही ले सकते हैं या अन्य सब्जेक्ट जैसे करंट हुआ, शैक्षिक परिदृश्य हुआ, इससे अपन अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमें स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। तो देखेंगे कि रीट मेंस 2023 में किस प्रकार का पेपर आया था और उसी के आधार पर आज से अपन रीट मेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आगे एक इनका आएगा आपकी क्लास और एक जीके की आएगी। जीके में शैक्षिक परिदृश्य, करंट या अन्य कोई मतलब इम्पोर्टेंट होगा ना टॉपिक, उसका क्वेश्चन उसके क्वेश्चन आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो 65 तक क्वेश्चन जीके में थे, उसके बाद में हिंदी में थे। तो 66वां क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे कि रीट मेंस 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये अपने को बताना है। तो शुद्ध वाक्य है इसमें से ऑप्शन 3। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं है, ये शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम, और ये गलत है चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चट्टान, चंदन, चपला, चम्मक। तो चट्टान होती है, चंदन लगाया जाता है, चपला होती है, चम्मक होती है। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इनमें से चंदन पुल्लिंग शब्द है। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित करना है। तो इधर इनको मिलाना है। क कौन सा उच्चारण स्थान है? क कंठ में, तैसे इच्चु शाम तालु, और ये है तैदंते और न नासिक के स्वर। ऐसे हुआ इनका। तो सही ऑप्शन हुआ सी। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी है। वह ईमानदारी से काम करता है। तो इनमें ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था 2023 में रीट मेंस लेवल सेकंड में। तो ये अब डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? सठता, बंधुता, पशुता, कंजूसी। ये भी डिलीट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित नहीं है? ये भी सठता, बंधुता, पशुता, कंजूसी, ये भी डिलीट हुआ था। अगला एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो एरिया के लिए अचल, क्षेत्र, खंड, मंडन। तो एरिया का पारिभाषिक शब्द है क्षेत्र। मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? मैं धन एक के, मति धन एक के, मत धन एक के, मत धन एक के। क्या होगा सही जवाब? मत धन एक के। फारसी शब्द नहीं है। आबरू, आवारा, इलाज, चश्मा। तो फारसी शब्द कौन सा नहीं है?
इलाज फारसी शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है, बाकी सब फारसी शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बुढ़ा, रोड, बढ़ाई, सोडा। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से? सोडा। बाकी तीनों शुद्ध है। बुढ़ा में देखना ऊ की मात्रा ये बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, पद, शब्द, वर्ण। तो लघुत्तम इकाई क्या है भाषा की? वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रिया धातु, संज्ञा, विशेषण शब्दों से बनती है। रचना की दृष्टि से क्रिया आक्रमक और सक्रमक दो भेद होते हैं। गलत कौन सा है? क्रिया अविकारी है। अविकारी थोड़ी है, क्रिया तो विकारी है, ये गलत है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? उपकार, घुड़सवार, आग बबूला, एक दंत। योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? जो बहुव्रीहि समास में जो आता है वही योगरूढ़ शब्द होता है। तो इसमें योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है एक दंत। एक दंत गणेश जी का पर्यायवाची है, तो यही योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। आगे जो गद्यांश आया था उसको पढ़ेंगे। एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि 2023 में किस प्रकार का आया था। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुख दुख में मुस्काना, धीरज में रहना, वीरू की माता हूँ, वीरू में बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी हूँ, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती हूँ, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरू की माता हूँ, वीरों की बहना, मातृभूमि मेरी, राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वारा द्वारा दे रही जीवन भर मुस्कान, भारत का अंगना, वीरू की माता, वीरू की बहना। तो इनमें से देखेंगे कि गद्यांश में से उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराया रहेगा? पल भर, जीवन भर, उम्र भर, मुट्ठी भर। तो कब तक मुस्कुराता रहेगा? सही जवाब जीवन भर। निम्नलिखित में से किस युगम में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? जंगम, स्थावर, कोमल का कठोर, गरल, विष, उत्कर्ष, अपकर्ष। तो सही नहीं है गरल का विष, ये तो दोनों समानार्थी हो गए। जंगम का स्थावर होता है, कोमल का कठोर होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में से कौन सा भेद होता है? रूढ़ि प्रयोजनवती, शाब्दिक, आर्थिक, प्रयोजनवती व्यंजना, अत्युक्ति व्यंजना। तो लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा होता है? रूढ़ि प्रयोजनवती। आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माँ ने कहा, बेटा उन्नति करो। वाह कितना सुंदर दृश्य है। कामयाबी, कामायनी जो सेकंड ग्रेड में चल रहा है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। साकेत एक अध्ययन है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है बताइए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है कामायनी एक जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। वह आम को खा रहा है। वाक्य में अशुद्धि है। लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी। तो वह आम को खा रहा है, किस संबंधी वचन अशुद्धि है? कारक संबंधी। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है?
आंसू, खंबा, निशान, सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, व्यंग, उच्चा, निमित्त, कनिष्ठ, उज्जैनी, दांत। तो कौन सा शुद्ध है वर्तने की दृष्टि से? वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, ये सही है। बाकी इनमें से गलती है। आगे देखते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, ये, रे, ले, वे। तो अंत्यस्थ व्यंजन होती है ये, रे, ले, वे। तो अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, वे नहीं है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना। तो सही नहीं है, भी सही नहीं है। कलेजे पर सांप लेटना या लौटना, नफरत करना नहीं होता, मतलब घबरा जाना होता है इसका। देवता कूच करना, ये सब सही है। आगे देखेंगे। हरकत का अनेकार्थी शब्द समूह है। गति, चेष्टा, दीन, निकृष्ट, इज्जत, अभियान, प्राण, जीवन। तो हरकत का है, हरकत करना यानी गति करना, चेष्टा करना, यह है अनेकार्थी शब्द। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्दों का कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक। तो अपने से बड़ों का यानी कि निजवाचक सर्वनाम हुआ। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आयात, यांत्रिकी, भारोपीय, निर्यात। तो एक देश से दूसरे देश में माल भेजा जाएगा, इससे निर्यात कहते हैं। और माल मंगाया जाता है, इसको आयात कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रवृष्ट, दद्दिच, ज्येष्ठ। तो अशुद्ध शब्द होगा प्रदर्शनी होगा, प्रदर्शनी नहीं होगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। तो जातिवाचक से कौन सा बनता है? बुढ़ापा। मिठास तो मीठा में आस पड़ते हैं और मीठा विशेषण है। सजावट क्रिया से बना है और ममता सर्वनाम से बना है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेषण क्या है? सुशील, प्रभा, कन्या, एक। तो ये भी डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण। हम खाना खा चुके। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान होता है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। वह अवस्था था और परीक्षा में वह असवस्थ था और इसलिए परीक्षा में असफल न हो सका। वह असवस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। तो ये तो हुआ संयुक्त वाक्य। सी वाला हुआ साधारण वाक्य। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है बी ऑप्शन। ऊपर वाला भी साधारण वाक्य ही है। आगे पद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। तो अब गद्यांश को पढ़ेंगे अपन। देखेंगे कि रीट मेंस 2023 में किस प्रकार का पेपर आया था। आगे भी आधार वही है, उसी के अनुसार अपने एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। तो हम देखेंगे कि कैसा आया था। चंचल पग दीप सका के घर मग वन में आया बसंत। सुबला फाल्गुन का सुन्नापन, सौंदर्य सिखाऊं में अनंत। सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला उर उर में मधुर दाह। आया बसंत भर पृथ्वी पर सुरगिम सुंदरता।
कली के पलकूस में मिलना सोफन। अली के अंदर में प्रणय गान लेकर आया प्रेमी बसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राण। तो धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? फाल्गुन में, बसंत में, चैत्र में, होली में। तो गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। तो बसंत के समय धरती पर स्वर्ग जैसा होता है। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सौरभ शीतल से अभिप्राय फाल्गुन के शून्यपन से, धरती के सौंदर्य से, सुगंधित वातावरण से, जड़ चेतन से। तो सौरभ शीतल से अभिप्राय है सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची है मधुवास, वासन, माधव, मधु। तो अली किसका पर्यायवाची है? मधु का, यानी कि भोरे का। आज अपने 30 क्वेश्चन देखे हैं और बचे हुए क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देखेंगे और फिर एक एक हिंदी के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे जुड़े हुए हैं रीट मेंस सेकंड ग्रेड, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल में, और कुछ मतलब और जहाँ से अपन स्कोर करते हैं उनको देखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।